हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं झारखंड उत्पाद सिपाही को 60 प्रश्न जीके का लेकर। जो आपको है ना, इंडियन हिस्ट्री का आपको क्वेश्चन मतलब इंडियन जीके आपको जो देख पढ़ने को मिलता है, उसमें से मैं आपको 60 प्रश्न देने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको लेकर देखिएगा। आपको तो हार्ड से लेकर मॉडरेट रहेगा और सिंपल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, ये बार बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, तो मैं जो भी जीडी का या एसएससी का जो भी क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो 60 प्रश्न है और ये सारे प्रश्न क्या है, प्रीवियस ईयर है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? तो देखिए, श्रीलंका की जो मतलब कि बोला जाता है कि कोलंबो जो है, ये क्या है, श्रीलंका की कार्यकारी राजधानी है। ठीक है, कार्यकारी और बोल सकते हैं कि न्यायालयिक राजधानी का दर्जा प्राप्त है कल किसको, तो कोलंबो को। ठीक है, लेकिन श्रीलंका को अगर देखेंगे मतलब कि आधिकारिक राजधानी, तो श्री जयवर्धनपुरम को देख सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, श्री जयवर्धनपुरम कोटे। ठीक है, तो ये क्या है कि ये आधिकारिक राजधानी है, मतलब कि आधिकारिक राजधानी का दर्जा प्राप्त है श्रीलंका को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो देखिए, भूटान की जो राष्ट्रीय भाषा है जो क्या है, जोखा है। ठीक है, भूटान का जो राजकीय भाषा क्या है दोस्तों, तो जोखा है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तथा ये क्या है, मतलब कि भूटान का अगर राजधानी अगर पूछा जाएगा, भूटान का राजधानी कहाँ है, तो क्या है, थिम्पू। और यहाँ का मुद्रा क्या है दोस्तों, तो नए, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ का मुद्रा क्या है, तो निगुलाट्रम। ठीक है, निगुलाट्रम यहाँ का क्या है, मुद्रा है भूटान का। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम का 100वां प्रसारण कब हुआ? ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इस सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये मतलब कि आप देख लीजिए कि उस टाइम का जब सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था तो करंट अफेयर का था, इसलिए करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप पढ़ लीजिए, करंट अफेयर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 30 अप्रैल को। ठीक है, 30 अप्रैल को 2023। ठीक है, तो उस टाइम एग्जाम हुआ था दोस्तों 24 में, तो उसका पीछे वाला जो भी था वो पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए क्या है कि किस स्टार्टअप ने आज़ाद सी सेट उपग्रह बनाया जिसे 750 स्कूली लड़कियों ने बनाया है? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी राइट आंसर, स्पेस किड्स इंडिया। ठीक है, स्पेस किड्स इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि हो मुंडारी और निकोबारी खासी खड़िया भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि हो मुंडारी निकोबारी खासी खड़िया किस भाषा से संबंधित है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन समूह से। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन। भारत में लगभग अगर देखा जाए तो 0.6% जो है ये क्या है, ऑस्ट्रेलियन समूह की भाषा है। ठीक है, संथाली और हो और क्या बोलते हैं मुंडारी खाबी, ये एक प्रमुख भाषाएं हैं। ठीक है, ये सब क्या है, एक भाषा है। और ये कितने हैं, तो 0.61% है। ठीक है, भारत में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारत का पहला शून्य कार्बन क्या उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? ठीक है, भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है दोस्तों? तो देखिए नई दिल्ली या नोएडा या भोपाल या इंदौर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नोएडा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश नोएडा में निर्माणाधीन एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा है। ठीक है, इसका शिलान्यास कौन किए थे, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्ध का क्या अर्थ होता है? तो ज्ञान की प्राप्ति या धर्म प्रचारक या है ना, प्रतिभाशाली या शक्तिशाली। ठीक है, तो देखिए बुद्ध का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, तो देखिए हम सभी जानते हैं कि बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। हम सभी जानते हैं कि 35 वर्ष की अवस्था में मतलब सिद्धार्थ को क्या मतलब क्या बोलते हैं, वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर, तो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। पीपल का पेड़ कहाँ पर है, तो वो दोस्तों तो बोध गया है, वहाँ पर है। ठीक है, तो जब इनको ज्ञान की प्राप्त हो गई थी, तो उस दिन से इनको बुद्ध का नाम से पुकारे लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित करना है इसको, ठीक है। देखिए यहाँ शमसे सिराज क्या है, अफीम। देखिए यहाँ पर सिराजुद्दौला या अमीर खुसरो या इब्न बतूता, ठीक है। तो इसमें सही मतलब कि क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो देखिए सम क्या है, शमसे सिराज अफीम अफीफ, ठीक है। ये क्या है, तारे के ए फिरोज शाही, इसका इस सही है, ठीक है। बाकी बात आप देख सकते हो, सिराजुद्दौला का क्या होगा, फतेह जहांदारी होगा, ठीक है। तो फतेह जहांदारी होगा किसका, सिराजुद्दौला का हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है। अमीर खुसरो का कौन हो जाएगा, तो अमीर खुसरो का देखिए यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है। अमीर खुसरो का किरान उस सादे होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था। तो शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, तो अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, मतलब शिवाजी के राज्य में 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, जिसमें से पेशवा भी होता था। अब क्या था, अमात्य मंत्री, सचिव और सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, आनंद मठ, ठीक है। तो देखिए आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास आनंद मठ भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था, ठीक है। इसे बंगाल देशभक्ति का बाइबल भी कहा जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए इसको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबी जी, ठीक है। तो कब बने थे दोस्तों, तो 1887 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया गया जाता है। तो देखिए क्या है, सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्किम में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सिक्किम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय मतलब कि कितना है, ठीक है। तो भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय कितना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए झीलों के अध्ययन को कहते हैं, देखिए झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए लिम्नोलॉजी, ठीक है। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो निम्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तालाब हो गया, झील हो गया, नदियाँ हो गया, अर्धभूमि हो गया अध्ययन, ये सभी का अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या है, निम्नोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ब्यास, रावी या झेलम। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में क्या है कि क्या बोलते हैं, मतलब उस जगह के कहाँ से निकले हैं। तो देखिए चियाम युंग गुड्डू डुंग है ना, देखिए यहाँ पर क्या है कि थोड़ा अजीब नाम है, ठीक है। चियांग युंग और क्या है, डुंग, ठीक है। ये तिब्बत से निकलती है कौन, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, जो हिमालय के पास से निकलती है, हिमालय के पास ही है। जबकि ब्यास नदी, रावी और झेलम नदी जो उद्गम स्रोत भारत में ही है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ से है, तो भारत के बाहर से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है, ठीक है। झूम कृषि जो है अभी भी कहाँ प्रचलित है दोस्तों, तो इसको देखिए मिजोरम में है, नागालैंड में है, मणिपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी जो है झूम खेती सभी जगह क्या है, प्रचलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुमपल्लापले निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो क्या है, तुमपले, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था, ठीक है। तो क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2005 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा 2005 में, ठीक है। चलिए देखिए इसका कब हुआ था प्रभावित, 11
दिसंबर, ठीक है, 2005 में हुआ था। लेकिन इसका प्रचलित कब हुआ था, मतलब इसका सत्र कब चला था, मतलब तीसरा सत्र कब चला था, तो 1997 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है। तो देखिए भारत में जो है योजनाबद्ध पद्धति अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, समाजवादी, है ना, व्यवस्था, ठीक है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। भारत में यह अर्थव्यवस्था समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की अवधारणा पहले शुरू की गई थी। तो देखिए SEZ की अवधारणा पहले कहाँ शुरू की गई थी, तो भारत में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या था, ये भौगोलिक क्षेत्र को, मतलब कि SEZ विशेष रूप से ये परिभाषित उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यवसायिक गतिविधियों को संचालित किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय 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 दर से कम दाम पर बेचने की कहते हैं, ठीक है। विक्रय जो दर होता है, दाम, ठीक है, विक्रय दाम, ठीक है, तो उसको कम दाम पर बेचने के लिए क्या बाधित होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, डंपिंग, है ना, जिसको कहते हैं पटाना, ठीक है, पटाना या डंपिंग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखेंगे आगे। देखिए देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना गया है, ठीक है। देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1966 से 69, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 वर्षीय योजनाएं बनाई गई थी, इस अवधि को योजना अवकाश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसको माना जाता है। देखिए क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसको माना जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान, ठीक है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार गारंटी देता है, ठीक है। भारत के संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 25 to 28, ठीक है, 25 से 28 हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को स्वच्छ क्या है, निर्माण अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है, ठीक है। तो स्वच्छ निर्माणीय अधिकार जो जिसको विवेकाधिकार के अंतर्गत, मतलब किसके अंतर्गत पर अधिकार प्राप्त है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक संशोधन दर्जा दिया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 73 में हो जाएगा, ठीक है, 73 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है कि, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, फेयरनेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किरण बेदी, ठीक है। फेयरनेस गवर्नर डॉक्टर किरण बेदी द्वारा लिखित पुस्तक है। यह पुस्तक पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किरण बेदी की लगभग 5 वर्षों की सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में उनके 40 वर्षों के विशाल अनुभव के ज़मीनी हकीकत पर आधारित है, ठीक है। तो किरण बेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है, फेडरर, ठीक है, रोजर जो फेडरर है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉन टेनिस, ठीक है। चलिए देखते हैं, मतलब कि देखिए इसका क्या है कि जैसे कि स्विस खिलाड़ी रोजर है ना फेडरर जो है 20 ग्रैंड स्लैम्स का खिताब जीता है, ठीक है। इसमें से 103 ATP एकल का खिताब जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो देखिए भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी।
तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि झारखंड भारत के कौन से भाग में है, तो उत्तर पूर्व में है। ठीक है, झारखंड भारत के कौन से भाग में स्थित है दोस्तों, तो उत्तर पूर्व में है, उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। इसकी आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पीसो किस देश की मुद्रा है। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन दोस्तों, पीसो किस देश की मुद्रा है। तो हम सभी जानते हैं पीसो जो है मेक्सिको की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब पीसो मेक्सिको की मुद्रा है। ठीक है, और दक्षिण कोरिया की दक्षिण कोरियाई वाइन है। ठीक है, और इटली का क्या होता है दोस्तों, तो यूरो होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और जापान का क्या होता है मुद्रा, तो येन है। जापान का क्या है, तो येन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की क्या है यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है। ठीक है, तो भारत का जो यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नेपाल है। ठीक है, तो क्या है कि भारतीय का जो यूपीआई है, ये नेपाल ऐसा देश है जो इसको अपनाया है, जो अपने अर्थव्यवस्था को और क्या है कि मतलब डिजिटल बनाने का रुचि अपने और अभी आकर्षित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय फिल्म के किस गति गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 जीता। ठीक है, 2023 में जीता था। तो कौन सा फिल्म था दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाटू नाटू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मित्ती किस राज्य की भाषा है। तो देखिए मित्ती जो है किस राज्य की भाषा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, मित्ती जो है चीनी तिब्बती समूह से संबंधित है, जिसके त्रिपुरा या कोको बोरा के अलावा नागा, गारो, बोडो, मिक्की भाषा भी शामिल है। मित्ती भाषा मणिपुर में स्थित मणिपुर का एक भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड में हो रहा है। ठीक है, उत्तराखंड को हम लोग सभी जानते हैं कि उत्तराखंड को हम देवभूमि भी कहा जाता है। ठीक है, जिसकी राजधानी देहरादून है। ठीक है, उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है, तो देहरादून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी, कहाँ मतलब कि इस लड़ाई को क्या कहते हैं, तो झेलम के किनारे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिकंदर पोरस है ना झेलम नदी के किनारे क्या किए थे, लड़ाई किए थे, जिसमें से पोरस की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी, तो पोरस की हार हो गई थी। ठीक है, जिसमें पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया तथा उसको दोस्ती भी कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फिर से, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्थापत्य कला। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्थापत्य कला, जिसमें बहुत सारी इमारतें को स्थापित किया गया, जैसे ताजमहल भी हो गया, कुतुब उल इस्लाम हो गया, मस्जिद हो गया, 2.5 दिन का 3 का हो गया झोपड़ा, जिसको कुतुब मीनार भी हो गया, और क्या है कि अलाई दरवाज़ा, सुल्तानगढ़ी, बलबन का मकबरा। ठीक है, और ताजमहल हो गया, इंडो इस्लामिक शैली भी का मतलब कि बनाया गया है ये सब। ठीक है, तो ये सब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है, तो किसको लड़ाकू पेशवा कहा जाता है निम्नलिखित में से, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसको लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम की दूसरी ऐसा मराठा सेनापति था जिससे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को भी अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, तो विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, कब मतलब कि अभिनव भारत जो स्थापना है मतलब कि कब किए गए थे, तो सावरकर द्वारा किया गया था। कब, तो 1899 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तान नाम किससे गढ़ा था, मतलब कि पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था। ठीक है, पाकिस्तान नाम किसने सबसे पहले
बोला था, तो इसका राइट आंसर होगा चौधरी रहमान अली। ठीक है, तो क्या है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमान अली ने 1933 में, क्या है कि 1933 में मतलब कि जो चौधरी रहमत अली छात्र थे, यह सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग हुआ था। नाउ और नेवर आर वी टू लीव और पेरिस फाइवर्स नाम से वितरित एक पैम्पलेट में किया था। ठीक है, 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में एक स्वतंत्रता और संप्रभु 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के साथ ही क्या हो गई थी, इसको मतलब कि औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन है। ठीक है, तो कला की बंगाल श्रेणी का अग्रदूत कौन है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अविंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है। तो विश्व के क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर में। ठीक है, वो सॉरी मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 नंबर में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाइए। ठीक है, तो विषम पद का पता लगाना है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर विषम पद है तो जैसे डेल्टा हो गया, बालसोन हो गया, चाप झील हो गया, विसर्पन हो गया। ठीक है, तो इसमें विषम शब्द कौन है, तो देखिए यहाँ पर बालसोन हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है कि डेल्टा, चाप झील और विसर्पन, ठीक है, का संबंध मैदानी भागों से है, जबकि जबकि यहाँ देखा जाए तो बालसोन जो है इसका संबंध क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी का निर्माण करती है, मतलब बहती है। ठीक है, विभ्रंश घाटी में बहती है, कौन सी नदी है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर नदी है भ्रंश घाटी का एक प्रभावित नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है, तो रोपण फसल कौन सी नहीं है दोस्तों, तो इसका देखने राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईख हो जाएगा। ठीक है, ईख जो है रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि चाय, ठीक है, चाय हो गया, कहवा हो गया, ये सब क्या है, रबर हो गया, ये सब रोपण फसल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की क्या है, बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है। बादाम खान में मतलब बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है, किस प्रकार के पदार्थ। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, हेमेटाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बतलाना है आपको, तो नवीकरणीय को ऊर्जा का स्रोत नहीं है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जीवाश्म से ऊर्जा। ठीक है, तो पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ठीक है, नवीकरणीय के स्रोत हैं, जबकि जीवाश्म से प्राप्त को गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। ठीक है, जीवाश्म मतलब जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, तो नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, तो केंद्रीकरण। ठीक है, केंद्रीकरण जो है ये आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। भारत में आर्थिक सुधार के अंतर्गत क्या है, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को अपनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत होती है, तो मांग पैदा करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आय की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जैसे कि आय घटते बढ़ते रहेगी तो उस तरह से मांग भी होता है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आयरन एंड स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। ठीक है, जिसको टिस्को, ठीक है, टिस्को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अनवरत योजना की अवधारणा किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, तो देखिए भारत में अनवरत योजना की अवधारणा किसने सर्वप्रथम शुरू किया था, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुन्नार मिर्डल। ठीक है, मिर्डल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। ठीक है, संविधान सभा का हिस्सा नहीं था कौन, तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। ठीक है, ये संविधान सभा के हिस्सा नहीं थे।
ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष को सबसे पहले कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो एक रीट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो उसका ऑप्शन नंबर देखिए, कोई उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है। यह अनुच्छेद मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 200 कितना है 26 अपनी रीट जारी करने के शक्ति को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग हो जाएगा। देखिए इसका क्या है कि कौन सा अनुच्छेद में है आधिकारिक? तो 280 अनुच्छेद में इसका अधिकार प्राप्त है। ये कब किया गया था? तो 1951 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? देखिए तो पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 5 वर्ष का। ठीक है। कितना वर्ष का होता है दोस्तों? तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए लिटिव बुक ऑफ द इंडियन सेलिब्रेटिंग 75वां ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। तो इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली नई ट्रेन की शुरुआत की है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली नई ट्रेन की शुरुआत कौन सी देश की है? तो जापान किया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको टोयोटा मोटर कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम DWCRA कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, 1 अप्रैल को। ठीक है। 1 अप्रैल 1999। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड का कुल क्षेत्र मतलब भारत का क्षेत्रफल में झारखंड का कितना है? तो देखिए यहाँ पर 2.42% हो जाएगा। ठीक है। और देखिए झारखंड का क्षेत्रफल अगर देखेंगे वर्ग में तो 79,700 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है। और अगर देखेंगे इसका स्थान भारत में तो कितना हो जाएगा? 15वां हो जाएगा। ठीक है। 15वां राज्य है। ठीक है झारखंड भारत का। देखिए दोस्तों ये 60 प्रश्न रहा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है। सभी क्वेश्चन में मिक्स करके दिया हूँ जो सभी क्या है कि इजी टू मॉडरेट था। ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये सभी क्वेश्चन है ना किसी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। तो मैं इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहूँगा। तो तब तक चैनल को आप लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।